अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है श्योर ना होना, गैर यकीनियत हम इसको बेसिकली कहते हैं, कि जिसमें कोई ना कोई खराबी या कमी पेशी हो रही होती है। ठीक है, कहते हैं हम लोगों ने ना पढ़ा था 9th क्लास में कि जो ह्यूमन सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली सिस्टमेटिक एरर हम पढ़ते हैं, रैंडम एरर हम पढ़ते हैं, बेसिकली ये मेन कह लें सोर्सेज हम पढ़ते हैं, या फिर ह्यूमन एरर के। कहते हैं हमारे पास ये दो टाइप्स, वैसे एरर को ना दो टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। अब सबसे पहले तो हम एरर की बात करते हैं, एरर है क्या। कहते हैं जो हमारे पास ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में हमारे पास डिफरेंस होता है, उसी को एरर बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कि ये मेरे पास एक लेट्स से कि मैं कहती हूँ मेरे पास एक ये रॉड है, या कुछ भी है, मतलब जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ मैं कहती हूँ, जो इसकी ट्रू वैल्यू, जो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, ये इसकी ट्रू वैल्यू, जो इसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, जो डिफरेंट अच्छे वाले इंस्ट्रूमेंट से मालूम की गई है। ठीक है, तो ये जो इसकी एग्जैक्ट लेंथ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, वो उसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, या अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो हमें एग्जैक्ट पता होती है। लेकिन लेट्स से कि मैं इसको अपनी लैब में ले जाती हूँ, वहाँ पे इसको मैं मीटर रॉड के जरिए किसी तरह से फाइंड आउट करती हूँ, जो मैं इसकी लेंथ मालूम कर पाती हूँ, वो मैं कहती हूँ मेरे पास जो है ना वो 3.5 सेंटीमीटर आती है। अब ये जो मैंने मालूम की, ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू जो होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको परफॉर्म करती हूँ मेरे में लैब में ले जाके किसी मीटर रूल के जरिए, मतलब स्केल के जरिए, तो मेरे पास 3.5 आती है, और ये मेरे पास जो वैल्यू आती है वो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू। ये जो डिफरेंस है ना इनके दरमियान, ट्रू वैल्यू और ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है बच्चे, इसी को हम लोग नाम देते हैं एरर का। कहते हैं अब एरर किस वजह से हो सकता है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। इसके रीजंस ये हो सकती हैं कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, जो इसकी लेंथ मालूम कर रहा था, मे बी वो उसने अच्छे से रीडिंग ना ली हो, नेग्लिजेंस हो, या फिर उसको एक्सपीरियंस ही ना हो कि रीडिंग्स लेनी कैसे हैं। दूसरा मे बी कि वो जो स्केल इस्तेमाल कर रहा हो, वहाँ पे रीडिंग्स जो है ना वो थोड़ी सी ब्लर हो, मतलब अपरेटस में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है कि वो अच्छा ना हो। मतलब लाइक अगर हम बात करें, या फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं लेंथ मालूम कर रही हूँ स्केल के चाहिए, तो एग्जैक्टली वो जीरो के ऊपर ना पड़ा हो, उससे पीछे पड़ा हो या आगे पड़ा हो, तो ये हमारे पास नेग्लिजेंस होती है कि जो एग्जैक्टली उसने ना चेक की हो, परफॉर्मर ने अच्छे से परफॉर्म ना की हो। या फिर अगर मैं कोई ये वाला स्केल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये वाली जो इसमें रीडिंग्स आएंगे ब्लर हो, ये मुझे क्लियरली नज़र ही ना आ रही हो, तो ये फॉल्टी ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हो सकती हैं। तीसरा कहते हैं हमारे पास जो है ना, यूजुअली हम कहते हैं एरर की ना 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं एरर की? 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। या तो पर्सनल एरर हो सकते हैं, लाइक मैंने वही बात की है कि जो पर्सन है वो काम कर रहा है तो वो नेग्लिजेंस शो कर रहा है, वो मतलब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। या जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर वो यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे पेंसिल है, इसकी लेंथ मालूम कर रहा है, वो उसको एक्जैक्टली जीरो के ऊपर प्लेस ना कर रहा हो, उसको थोड़ा सा आगे कर रहा हो, या फिर वो रीडिंग लेते हुए एक्जैक्टली इसको काउंट ना कर रहा हो, बस ऊपर ऊपर से देख के कर रहा हो, मतलब नेग्लिजेंस हो, मतलब सीरियस ना हो, तो उसको, या फिर उसको रीडिंग्स लेनी ही ना आती हो, उसको पता ही ना हो कि हमारे पास ये जो वैल्यू ले रहा है यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी है, छोटी लाइन की, एंड सो ऑन, तो उसको एक्सपीरियंस ना हो, तो ये सारे पर्सनल एरर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं सिस्टमेटिक एरर हो सकता है या रैंडम एरर हो सकता है। अब ये डिफरेंस हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टमेटिक एरर में मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँ, तो हमारे पास ये डायग्राम के जरिए उसका डिफ्रेंशिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, आपके पास जो होते हैं ना सिस्टमेटिक एरर, ऐसा होता है जो रीडिंग्स आपको दे रहा होता है एक सीक्वेंस में दे रहा होता है, या तो वो हमेशा रीडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा लो देगा या फिर वो हाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दफ़ा जो है ना एरो ड्रॉप करती हूँ, मतलब टारगेट करती हूँ, तो वो यहाँ पे लाइक करता है सेंटर से दूर। दूसरी दफ़ा करती हूँ तो वो इसी जगह पे सेंटर से दूर, फिर तीसरी दफ़ा सेंटर पे दूर, चौथी दफ़ा भी सेंटर से दूर। तो वो एक सिस्टमेटिक एरर में, मतलब एक वे प्रॉपर वे में आपको एक ही वैल्यू जो है ना वो रिपीटेडली दे रहा होता है। तो अगर वो उससे अवे होगा, सेंटर से अवे होगा, सेंटर को लाइन नहीं करेगा, तो वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो अवे ही जाएंगे। वो एक कह लें कि प्रिसीजन की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अगर दूर जा रही है तो सारी दूर जाएंगी, जो सारे जो एरोज हैं वो दूर जाके उसको टारगेट करेंगी। तो ये आपस में प्रिसाइज हो सकती हैं। प्रिसाइज का मतलब है सारी वैल्यूज होती है ना वो एक ही पैटर्न में फॉल कर रही होती है। अगर वो एक एरो नहीं टारगेट को हिट करा तो दूसरा भी नहीं करेगा, तीसरा भी नहीं करेगा, सारे उससे वे जाएंगे। रैंडम एरर का मतलब क्या है? रैंडमली कहीं पे भी वो एरो हिट कर सकते हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सेंटर के अंदर भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रैंडम एरर होता है।
मतलब इसमें कोई प्रिसीजन नहीं होती, इसमें जो रीडिंग्स होती हैं उनका आपस में कोई इस तरह से आपस में क्लोजनेस नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे फॉल कर सकती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है रैंडम एरर में या सिस्टमैटिक। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। अभी जो हमारा कंसर्न है, मेन कंसर्न हम लोग बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती क्या है, किसी भी वैल्यू में अनसर्टेनिटी को लिखा कैसे जाता है। कहते हैं अनसर्टेनिटी जो बेसिकली हमारे पास है ना, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट लाइज। क्या हम एक रेंज सेट कर देते हैं बेसिकली, कि जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है ना उसकी हम एक रेंज सेट कर देते हैं कि ट्रू वैल्यू जो होती है ना वो इसके अंदर अंदर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं अपनी मेजर्ड वैल्यू लेती हूँ, तो मैंने उसको बताना है कि ये जो मैंने ये तो मेजर्ड वैल्यू ली है, लेकिन इसकी ट्रू वैल्यू जो है ना वो उसकी रेंज हम सेट कर देते हैं कि अच्छा ट्रू वैल्यू भी इस रेंज के अंदर अंदर होगी। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था ना कि ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ट्रू वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और जो मैंने मेजर्ड वैल्यू ली वो 3.5 है। यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू नहीं बताई जाती, यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज सेट करते हैं जिसके हमें पता होता है कि जो ट्रू वैल्यू होगी वो इस रेंज के अंदर अंदर ही होगी। इस लाइन को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। कहते हैं मिसाल के तौर पर मेरे पास मेजरमेंट मैंने ली 3.06 मिलीमीटर, मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी मैंने जो लेंथ है वो मेजर की 3.6 मिलीमीटर। अब मैंने ना प्लस माइनस साइन 0.02 लिख दिया, ये अनसर्टेनिटी है। अब ये मुझे बता क्या रही है, प्लस माइनस साइन का मतलब है मैं एक दफ़ा इसको प्लस करूंगी इस वैल्यू में, एक दफ़ा इसको माइनस करूंगी। इसका मतलब है जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो श्योर है, उसने क्या किया, उसने रीडिंग तो ये ले ली है, लेकिन वो ये श्योर है, वो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिखने का मतलब क्या है, एक दफ़ा इसको प्लस करता है, एक दफ़ा इसको माइनस करता है। प्लस करेगा तो हमारे पास 3.08 आ जाएगा, माइनस करेगा तो 3.04 आ जाएगा। वो श्योर है कि उसने तो रीडिंग जो ली है ना वो 3.06 है, लेकिन ट्रू वैल्यू जो है ना वो इस रेंज के अंदर कहीं पे आ रही है। वो 3 पॉइंट कह लें 0.5 भी हो सकती है, 3.07 भी हो सकती है। कहता है मैंने तो मेजर्ड वैल्यू ये ली है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी मेरे पास पिन है जिसकी उसने लेंथ मालूम करी, आई एम जस्ट सपोजिंग, ठीक है। तो उसकी उसने कहा कि मैंने तो मेजर्ड वैल्यू ये ली है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू ना वो इस रेंज के अंदर अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी के जरिए बेसिकली उसकी रेंज बता रहा है कि ट्रू वैल्यू इस रेंज के अंदर कहीं पे भी लाई कर सकती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी बेसिकली आपको बताती क्या है, वो रेंज बताती है कि जिसके अंदर जो ट्रू वैल्यू जो है ना वो लाई कर सकती है, ठीक है। तो ये उसने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की, उसने कहा मेजर्ड वैल्यू तो ये आई है, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या होगी वो इस रेंज के अंदर अंदर होगी। तो अनसर्टेनिटी कैसे लिखते हैं हम, अनसर्टेनिटी लिखते हैं प्लस माइनस साइन के साथ, एक दफ़ा इसमें प्लस करेंगे एक दफ़ा इसमें माइनस करेंगे, तो वो एक पूरी रेंज बता देता है जिसके अंदर ट्रू वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर सकती है। अब कहते हैं हमारे पास बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है क्या, अनसर्टेनिटी बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होता है, मतलब न्यूमेरिकली आप वैल्यू बता रहे होते हैं कि कितना डाटा जो है ना वो स्प्रेड हो सकता है। जैसे इसकी वैल्यू उसने बताई है कि इसकी वैल्यू या मिनिमम इतनी हो सकती है या मैक्सिमम इतनी हो सकती है, तो ट्रू वैल्यू इस रेंज के अंदर अंदर हो सकती है। तो क्वांटिटेटिवली मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू के जरिए वो आपको बता रहा है कि इसमें कितना स्प्रेड हो सकता है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कितनी स्प्रेडिंग, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। तो हम किसी भी वैल्यू को जब लिखते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिखते हैं, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो हर मेजरमेंट में ना अनसर्टेनिटी लास्ट में होती है, मतलब गैर यकीनियत कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है। कहते हैं अनसर्टेनिटी एरर क्यों होता है, हर कोई भी मेजरमेंट लेंगे उसमें अनसर्टेनिटी लास्ट में होता है, कुछ ना कुछ इसका कह लें कि वैल्यू होती है। अब इसके रीजंस दो हो सकते हैं, या तो आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक ना हो, जैसे हम कहते हैं कोई मैंने इंस्ट्रूमेंट कोई स्क्रू गेज लिया, कोई मैंने लाइक वर्नियर कैलिपर लिया, कोई मीटर रॉड लिया, हमने देखा होता है अक्सर इनको ना जंग लगा होता है, तो वो कह लें कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं। या फिर जो रीडिंग्स होती हैं मीटर रॉड के ऊपर वो क्लियर नहीं होती, तो इस तरह का जो एरर होता है ना इसको हम लोग नाम देते हैं, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। या फिर ये होता है कि जो हमारे पास पर्सन जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो ठीक ना कर रहा हो, उसकी स्किल्स ना हो, उसको पता ही ना हो रीडिंग्स कैसे लेनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास एरर्स होते हैं, या तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक ना हो, जैसे मैंने आपको कहा कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, उनको जंग वगैरह लगा होता है, तो वो एक बेसिकली रीज़न होती है, ठीक है। आगे कहते हैं जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी की ना 2 टाइप्स हैं आगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो होती क्या है, एग्जैक्टली जो अनसर्टेनिटी होती है कहते हैं वो डिपेंड करता है जो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले रहे होते हैं ना उसके लीस्ट काउंट के ऊपर।
अब लीस्ट काउंट है क्या? जो लीस्ट काउंट जो होता है ना, मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है, जो उसकी रेंज होती है। मिसाल के तौर पे बच्चे, ये मैंने एक मीटर रॉड लिया है, मीटर रूल लिया है। अब इसमें क्या है, ये यूजुअली ना सेंटीमीटर में होता है। अब ये इसमें रीडिंग है 0 1 2 3, मतलब ये सेंटीमीटर में मालूम कर सकता है। अब ये 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन इनके दरमियान में भी ये 10 छोटी लाइनें हैं। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 0 0.1 0.2 0.3। तो ये 0.1 तक एग्जैक्टली वैल्यू जो है ना, इसमें डिवीजन हुई हुई है। तो इसका मतलब है एक छोटी लाइन की वैल्यू 0.1 है, ये 0.1 है, तो ये 0.1 0.2 0.3, मतलब 0.11 का डिफरेंस है। तो ये मैक्सिमम कितनी छोटी वैल्यू मालूम कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉलेस्ट उसमें छोटी से छोटी डिवीजन होती है उसको नाम देते हैं लीस्ट काउंट का, कि जो मिनिमम वो वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेजरिंग उसमें कह लें वर्नियर कैलिपर में बात करें, तो ये जो मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं ये 0.01 सेंटीमीटर में कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज किस में कर सकते हैं? 0.01 या 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। अच्छा बच्चे, इसको मिलीमीटर में भी लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता है। सेंटीमीटर में लिखेंगे मतलब ये जो स्केल होता है ये सेंटीमीटर में होता है, तो इसको 0.1 सेंटीमीटर लिख दिया जाता है। अगर इसको मिलीमीटर में लिखा जाए ना तो 1 मिलीमीटर होगा। 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर एक ही वैल्यू, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, 10⁻³ होगा, इसमें 10⁻² होगा। अगर इसको भी -2 में करेंगे तो ये -0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है। तो कहते हैं जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो होती ही लीस्ट काउंट है, मतलब जितना उसका लीस्ट काउंट होगा किसी भी मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसमें जो वैल्यू आएगी ना, उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। इसी लाइन को मजीद स्पेसिफिक इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। कहता है मिसाल के तौर पे आपने लेंथ मालूम की किसी ग्लास स्लैब की, ठीक है, किसके जरिए? मीटर रॉड, मतलब स्केल के जरिए। और कितनी लेंथ मालूम की? 37.5 सेंटीमीटर मालूम की। अब मैंने अभी बात ये की है कि उस मीटर रॉड की जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है ना बच्चे, वो होती है 10 मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ठीक है, तो 10⁻³ मीटर है। अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाना है तो मैं 10⁻² रहने देती हूँ और 1 के साथ इसको डिवाइड कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² या सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी 10⁻² सेंटीमीटर होता है ना, तो ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। कहते हैं हमारे पास फिर इसका मतलब है जो मैंने वैल्यू जो मैंने यहाँ पे मीटर रॉड के जरिए मालूम की थी 37.5, जो मीटर रॉड के जरिए मालूम की थी, जिसका जो लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर था, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने कहा जितना उसका लीस्ट काउंट होगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो ईच एंड के ऊपर कितनी हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी? 0.01, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक साइड पे 0.01 और दूसरी साइड पे 0.01। लाइक हमारे पास ये देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्केल है जिसमें हमारे पास वैल्यूज है ना, हम सपोज कर रहे हैं कि जो रीडिंग्स है, अगर 1 मिलीमीटर के सेंस में बात करूँ तो मेरे पास जो है ना ये एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे देखिए मैंने 0 पे रखा और इसकी लेंथ यहाँ तक है, आई एम जस्ट सपोजिंग। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ये मार्जिन एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ज़्यादा कम ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस इधर आएगा। और यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, तो कुछ यहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी और कुछ यहाँ पे होगी। और जितनी टोटल अनसर्टेनिटी होगी फिर हम कहेंगे हाफ इधर है हाफ इधर है। अगर 1 मिलीमीटर है तो मैं कह दूंगी हाफ यहाँ पे है, 0.1 0.5 मिलीमीटर इधर होगी और 0.5 मिलीमीटर इधर होगी। यहाँ प्लस माइनस का मतलब होता है कि एग्जैक्टली नहीं हम उसको बता पाते, थोड़ा सा आगे पीछे लाजमी होता है। तो कुछ अनसर्टेनिटी इस एंड पे होती है, कुछ अनसर्टेनिटी इस एंड पे होती है। अगर 0.1 सेंटीमीटर लेंगे तो फिर 0.05 इधर होगी और 0.05 इधर होगी। तो यहाँ पे दोनों एंड्स पे हम अनसर्टेनिटी जो है वो काउंट करते हैं। ईच एंड के ऊपर हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, एग्जैक्टली वो सेंटर पॉइंट पे नहीं होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे लाजमी होती है। ये ना कुछ एरर होता है। ठीक है, वो एग्जैक्टली उसके पॉइंट पे नहीं होती, जैसे वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको शो भी करवा रहा है, थोड़ा बहुत वो आगे पीछे होगी दोनों एंड्स पे। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ईच एंड पे हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी, हम लीस्ट काउंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अगर 0.1 है तो एक साइड पे 0.05 होगी, दूसरी साइड पे भी 0.05 होगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कंसीडर करें कि सपोज करें कि एक स्लैब है, वो किन दरमियान में पड़ी है, उसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 20.5 से 58.0, मतलब मैंने यहाँ पे तो इसको क्या किया था? सेंटर पे रख दिया था। कहते हैं अब वो कहीं ना दरमियान पे पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से हम कहते हैं 28 पॉइंट से यहाँ से लेके आगे 58 समथिंग पॉइंट पे पड़ी हुई है।
उस केस में हमारे पास जो उसकी रीडिंग क्या होगी, मीटर रूल पे पड़ी है, और उसमें अनसर्टेनिटी किस तरह से लिखी जाएगी। अब वो कहते हैं हमारे पास पड़ी किस तरह से थी, लाइक जैसे मैंने मतलब इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जो सेंटर पे पड़ा हुआ है स्केल की, तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी इधर होगी, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी इधर होगी, हाफ इधर कर लेंगे, हाफ इधर कर लेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास एक साइड पर लेंथ कितनी है 58, और उधर अनसर्टेनिटी कितनी होगी 0.05 सेंटीमीटर, माइनस दूसरे एंड पे हमारे पास मतलब फॉर एग्जाम्पल ये अगर इसका एक साइड एज पॉइंट है और दूसरा ये इसका एज पॉइंट है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वो यहाँ पे वही कर रहा है कि यहाँ पे टोटल हमारे पास उसकी लेंथ कहाँ पे एंड हो रही थी, प्लस माइनस उस साइड पे अनसर्टेनिटी, माइनस उसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी 20.5 पे, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब अनसर्टेनिटी को डील करने का हमेशा तरीका क्या होता है बच्चे, मेजर्ड वैल्यू में से ना लेंथ मालूम करनी हो तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। तो ये रूल याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, वैल्यूज को माइनस किया जा सकता है। तो 58 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा टोटल अनसर्टेनिटी होती है, मतलब ऐड होती है, चाहे वैल्यूज माइनस हो रही हो। तो 0.05 को माइनस कर प्लस करेंगे किसमें, 0.05 में, टोटल कितनी आ जाएगी 0.5, क्योंकि मैंने कहा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट के। हाँ, वो हमने कहा था कि जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन अगर आपने टोटल फाइंड करनी है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो किसी भी मेजरमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस सम अनसर्टेनिटी, और ये अनसर्टेनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये उसके बेसिकली लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे हमारे पास कहते हैं, हमारे पास जैसे लाइक वही बात कर रहे हैं कि अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं ना तो हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, कि लेंथ जो है हमने मालूम की, वो डिफरेंस से मालूम की, वो 37.5 आई, लेकिन जब हमने अनसर्टेनिटी ली तो वो हमारे पास लीस्ट काउंट के इक्वल आई। कहते हैं ये लीस्ट काउंट बेसिकली हमें बता रहा है ट्रू वैल्यू की रेंज। एक दफ़ा इसको इसमें प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 37.6 आएगा, माइनस करेंगे तो 37.5 आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब है ये हमें रेंज बता रहा है कि उस स्लैब की जिसकी हम लोग फॉर एग्जांपल लेंथ मालूम कर रहे थे, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर अंदर है। ठीक है, तो वो रेंज हमें बता रहा है कि मैंने तो मालूम ये की वैल्यू, लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू ना वो इस रेंज के अंदर अंदर होगी। ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ना ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अबव मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जो इसमें अनसर्टेनिटी आती है वो बेसिकली लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम लोग उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो ये बेसिकली किसके ऊपर है, यही प्रिसीजन है। मैंने जैसे आपको पहले बताया भी था, जब हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी का टॉपिक पढ़ा था ना, प्रिसीजन में हमने कहा था जब वैल्यूज होती है ना आपस में क्लोज टू ईच अदर होती है, मतलब आपस में क्लोज होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू के पास नहीं होती। मतलब हम अगर सेंटर पॉइंट को स्टैंडर्ड पॉइंट या ट्रू वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यूज आपस में तो पास पास होती हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के पास नहीं होती। और इसमें हमने आगे डिटेल में पढ़ा था कि जो प्रिसीजन आ रही होती है ये बेसिकली डिपेंड कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ज़्यादा वो डाटा प्रिसाइज होगा, मतलब आपस में वैल्यूज जो है वो रिपीट होंगी, स्टैंडर्डाइज होंगी, मतलब आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगी। ठीक है, तो प्रिसीजन अगर लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है इसमें प्रिसीजन कितनी है, जो इसका लीस्ट काउंट है जिसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एक्यूरेसी का हमने कहा था, एक्यूरेसी में हम क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को उसके सेंटर पॉइंट से रेफर करवा रहे होते हैं, ट्रू वैल्यू से इसको रिलेट करवा रहे होते हैं कि ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट वैल्यू के कितना पास है। अगर पास है तो हम कहते हैं एक्यूरेट है, अगर पास नहीं है तो हम कहते हैं एक्यूरेट नहीं है। अगर पास है तो एक्यूरेट है, अगर पास नहीं है तो वो एक्यूरेट नहीं है। और एक्यूरेसी हमने कहा था वो डिपेंड करती है कि आपके पास फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है क्या, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है जिसमें आप उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर वैल्यू के साथ रिलेट करवाते हैं कि जो वैल्यू हमने मेजर किया उसके कितने परसेंट है। ठीक है, उसको मेजर वैल्यू के साथ डिवाइड करता है, मतलब अगर मैंने अनसर्टेनिटी निकाली है तो इस वैल्यू का कितना पार्ट है, इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी को उसको डिवाइड करते हैं मेजर वैल्यू के साथ। अगर मैंने परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास कह लें ये वैल्यू स्मॉल होगी परसेंटेज की, उतनी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होगी। तो आसान अल्फाज में याद रखिएगा कि हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी की 2 टाइप्स होती है। एक तो हमारे पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। दूसरी होती है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी। इसमें हम देख रहे होते हैं कि जो अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट वो मेजर्ड वैल्यू के किस कह लें मेजर्ड वैल्यू के हिसाब से कितनी है, तो उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो उसे मेजर्ड वैल्यू का साथ देखा जाता है।
और प्रेसिजन में भी हमने ये कहा था कि प्रेसिजन डिपेंड ही बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऊपर कर रही होती है, तो इसका मतलब है जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वही प्रेसिजन की होगी। एक्यूरेसी में हमने देखा था कि वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर मतलब वो मेजर्ड वैल्यू के साथ उसका रेफरेंस होता है कि उसके कितना डिस्टेंस के ऊपर है, कितनी क्लोज है। तो इसका मतलब है फिर अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ले ही मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करके रही हूँ, तो इसका मतलब है एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारे पास जिसमें हमने अनसर्टेनिटी को डिफरेंस के पहले सबसे पहले तो हमने एरर को पढ़ा, फिर हमने कहा एरर किस वजह से हो सकता है, फिर हमने बेसिकली एरर की 3 टाइप्स पढ़ी। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मेन अनसर्टेनिटी से हो रहा है कि अनसर्टेनिटी है क्या, हमें क्या बताती है, अनसर्टेनिटी की रीजंस क्या है, वो सिस्टम हमारे पास हो सकती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से या फिर जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है। आगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या, उसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाया, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये आपका कंप्रीहेंसिव पहला वाला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन दी टर्म अनसर्टेनिटी। तो आज का कंप्लीट टॉपिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, रूल्स नहीं है इसमें, रूल से ऊपर ऊपर है, मतलब जो हमने आज किया है ना अनसर्टेनिटी के पर्सन और परसेंटेज या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी तक, तो यहाँ तक केस का आ जाएगा। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।